हेलो भाई। कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। और जो नहीं कर रहा उसको पढ़ाने में आई क्या है ना। तो चलो, आज तक हमने रीजनिंग के 26 सेट कर चुके हैं। ये है हमारा सेट नंबर 27वां। और अगर इसी सेट से कोई बच्चा नया जुड़ा है तो उसको पता नहीं होगा ये किसके लिए है। तो ये भाई आने वाले जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस और प्यून, जिसमें भी डी ट्रिपल एस बी में आपकी रीजनिंग आएगी, डी ट्रिपल एस बी या किसी भी एसएससी वगैरह में, जिसमें भी अगर आपका कोर्स पूरा हो चुका है और अब आपको सिर्फ क्वेश्चन ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपके लिए रामबाण सीरीज है। ठीक है। बस बात करते हैं यही खत्म और अपनी सीरीज करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। पेंटर, पेंटर के हाथ में क्या होता है? ब्रश, मतलब ब्रश। तो राइटर के हाथ में क्या होगा? राइटर राइट करेगा। किससे राइट करेगा? पेन से राइट करेगा, जाहिर सी बात है। स्वाड मतलब होता है तलवार। सौ मतलब पता नहीं, मैं भूल गया यार। चलो छोड़ो, हमारा आंसर पेन है ना, ठीक है। सौ शायद कुल्हाड़ी होती है। हाँ, चिजल होती है, कुल्हाड़ी पता नहीं। आओ। इन अ रो ऑफ नीम ट्रीज, वन ट्री इज रैंक्ड 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम द राइट। कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रीज। तो यार ये ट्रीज व्रीज का तो क्वेश्चन नहीं है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सिटिंग का। इसका वो एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, और वो पता है तो 5 सेकंड में उड़ा के खत्म कर दोगे। फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, वो है राइट प्लस लेफ्ट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। टोटल पीने वाली नहीं, टोटल मतलब सम सबका। ठीक है। अब एक ट्री है जो 15th है लेफ्ट से, तो लेफ्ट की जगह लिख दो 15, प्लस लगा दो। एंड 9th है राइट से, ये 9 कर दो, माइनस वन इज इक्वल टू टोटल। उसने पूछा ही है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो 9 प्लस 15 24, 24 माइनस एक इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल आ गया आपके 23। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ भी कर लो आप। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम नंबर, on the basis of prime number only, which of the following pair is similar to the expression। ये दोनों भी प्राइम है और हमें ऐसी कोई प्राइम नंबर ढूंढना है। तो भाई 76 प्राइम नहीं होता, 100 प्राइम नहीं होता और 64 प्राइम नहीं होता। सिर्फ यही ऐसी सीरीज है, ऑप्शन नंबर थर्ड, 71 और 79, जिसमें दोनों नंबर प्राइम है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आओ ये क्वेश्चन देखो। हमें इनमें से 3 एक जैसे हैं और चौथा अलग है। आपको पता है फ्लूट अलग है, पर क्यों पता है मैं आपको ये बताऊंगा। क्योंकि ड्रम, मृदंगम और तबला, ये तीनों जो है ये परक्यूशन वाले हैं, मतलब इनको हाथ से पीट के बजाया जाता है। आपने ड्रम देखा हो, मृदंगम तो आपने देखा नहीं होगा, खैर तबला भी शायद ही देखा हो। पर इन सबको हाथ से पीट के बजाया जाता है, और फ्लूट को ही सिर्फ, मतलब बांसुरी को ही सिर्फ फूंक मार के बजाया जाता है। तो ये तंतु वाद्य यंत्र हो जाता है और ये परक्यूशन हो जाता है, ऐसे कुछ बोलते हैं इन्हें, है ना। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बोर्ड मास पे आते हैं। एक क्वेश्चन मैं ऐसा करा दूंगा, अगर इस वीडियो में दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप करोगे। 9 वाई, वाई की वैल्यू क्या है? वाई मीन्स इनटू, ठीक है। 6 डब्ल्यू प्लस बोलते हैं 5, एक्स मीन्स माइनस 8, जेड मीन्स डिवाइड। ये डिवाइड है यार, ये क्या बन गया? तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 9 छिक, 9 छिक कितना होता है? 6 में 54, है ना। हाँ 54। तो अब इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 59, 59 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 55, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 पे है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बताना है इसके आगे क्या आएगा। इसके लिए आपको एक कॉपी पेन में ABCD लिखनी होगी, ऐसे करके ABCD लिख लो भाई सारी, है ना। फिर मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, पॉज करके लिख लो। आशा करता हूँ आशा करता हूँ आपने ABCD लिख ली होगी। अब अपनी ABCD देखो एक बार। R है, R के बाद 4 छोड़ के STUV, R के बाद 4 नंबर छोड़े, मतलब 4 अल्फ़ाबेट छोड़े, फिर आगे W, W के बाद 4 छोड़े, आगे B,
बी के बाद 4 छोड़े आ गया जी। ऐसे ही अगर हम एल के बाद 4 छोड़ेंगे MNOP तो नेक्स्ट आएगा हमारा Q। ठीक है, +4 करना था बस, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन आप देख के बता दो इसमें तीनों में से कौन सा अलग है, चारों में से मतलब। 2 मिनट देखो। चलो मैं बताता हूँ। ये देखो भाई, ये जो एक बिंदु है ना, ये तो ट्रायंगल के अंदर है हमेशा, ये भी, इसमें भी और इसमें भी। पर ये जो ये वाली बिंदु है दूसरी, ये सर्कल के बाहर है, इसमें, इसमें और इसमें भी। सिर्फ यही एक फर्स्ट में ही सर्कल के अंदर है, तो यही हमारा ऑड वन आउट के तहत बाहर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्या हो गया? अच्छा सॉरी सॉरी, हैंग नहीं होता यार, वो मेरा हाथ लग गया था, वो मेरे को दिख नहीं रहा था, इस पर हाथ लग गया। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पियर इज 40, लाइम इज 39। भाई ये मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। अगर आप सिंपल इनकी डिजिट की वैल्यू भी जोड़ लोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप खुद ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको ट्राई करने की कोशिश करो। चलो मैं कराता हूँ। हाउ इज द ओनली ब्रदर ऑफ अंशुल्स मदर्स हस्बैंड्स डॉटर रिलेटेड टू अंशुल्स मदर। आओ अब करते हैं भाई। सबसे पहले तो चलते हैं अंशुल की मदर के पास। ये अंशुल है, ये इसकी मदर होंगी, मदर के हस्बैंड इसके फादर होंगे, है ना। मदर का हस्बैंड फादर ही तो होगा अंशुल का। और हस्बैंड्स डॉटर मतलब अब अंशुल की ही बात हो रही है। अंशुल लड़की है और यहाँ पे अंशुल की ही बात हो रही है। द ओनली ब्रदर ऑफ अंशुल, तो ये है भाई अंशुल का भाई। ब्रदर लिख देता हूँ मैं आपको, ब्रो लिख देता हूँ। ये इनकी मम्मी है, ये इनके फादर हैं। अब इसने क्या पूछा है, हाउ इज द ओनली ब्रदर ऑफ अंशुल, अंशुल का भाई इसकी मम्मी से कैसे रिलेटेड है। आप सीधी बात है, दोनों भाई बहन है, उसकी मम्मी का ये लड़का ही तो होगा, सनी तो होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सिंपल। चलो अब अपनी एबीसीडी जो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी थी उसको दोबारा देखो। जी से ई एक छोड़ के पीछे, फिर ई से एक छोड़ के पीछे सी, फिर सी से एक छोड़ के ए, और ए से आप पीछे जेड को छोड़ के जाओगे तो आएगा आपका वाई, जो कि आपका बिल्कुल सही। सिर्फ एक ही ऑप्शन में वाई है, तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें बच जाएगा। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अगर आपको उसका पैटर्न समझ आता है तो मतलब आप रीजनिंग में बहुत अच्छी पकड़ आप अपनी बना चुके हो। और अगर नहीं आता आपको इसका पैटर्न समझ, तो आपको भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपनी रीजनिंग पे। देखो एक बार, फिर मैं कराता हूँ। चलो भाई ये देखो, 7 में क्या प्लस करें जो 11 हो जाए, +4। और 11 में क्या प्लस करें, +11। फिर इसने 22 में क्या प्लस किया है, +4। जब भी तो 26 आया, 26 में इसने फिर +11 किया, जब भी 37 आया। तो अब हमें दोबारा +4 करके 37 से आएगा 41, और 41 में फिर +11 करके हमारा आ जाएगा 52। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में 41 और 52 दोनों है, तो हमारा ऑप्शन यही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन मैं वैसा कराऊंगा। अगर अगला क्वेश्चन इस वीडियो में दोबारा ऐसा आएगा तो वो आपका होमवर्क होगा। ठीक है, चलो भाई ये करके, और इन दोनों क्वेश्चनों का मुझे आंसर बता देना विद रीजन। अगर किसी में रीजन है तो इसका तो तुम डायरेक्ट आंसर बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है ना बढ़िया क्वेश्चन। 6 क्लासमेट्स पवन, काजल, राशि, सुजित, तरुण, उमा आर सिटिंग ऑन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो भाई सेंटर को देखते हुए बैठे हैं सारे। ठीक है, मैं बना दूं भाई। जब भी 6 बंदे बैठे हो ना तो उनको ऐसे बिठाया करो, 1 2 3 4 5 6, ताकि उनके आमने सामने आ जाए। अब इसने क्या बोला है, सुजीत इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ तरुण। तो जब शुरू में हमें कुछ नहीं पता होता ना, तो आप इनको कहीं भी बिठा दो। सुजीत बिल्कुल तरुण के राइट में बैठा है, तो आप तरुण को यहाँ बिठा दो और सुजीत को उसके बिल्कुल बगल में बिठा दो। बस अब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया। अब हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। राशि इज सिटिंग बिटवीन पवन एंड काजल। अब हमें कहीं नहीं पता, ना पवन काजल, हमें कुछ नहीं पता। उमा इज सिटिंग बिटवीन तरुण एंड पवन। हमें तरुण का पता है,
तो और पवन को बिठा दो और उनके बीच में उमा को बिठा दो। उमा आ जा बहन। अब इसने क्या बोला है, राशि इज सिटिंग बिटवीन पवन एंड काजल। अब हमें पवन पता है और राशि इनके बीच में बैठेगी, पवन और काजल के, तो काजल यहीं बैठेगी, ऑब्वियस सी बात है। हु इज सिटिंग अपोजिट टू राशि। अब इसने बोला राशि के अपोजिट कौन बैठा है, ये आपकी राशि है, इसके अपोजिट बैठा है तरुण भैया, है ना, ऑप्शन नंबर 1 में। चलो नेक्स्ट। 6 क्रिकेटर्स। हाँ भाई, क्रिकेट के चाहने वालों आपके लिए क्वेश्चन आ गया। जडेजा, अश्विन, सचिन, विराट, राहुल, रोहित, ओहो, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये भी सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, 6 ही बंदे हैं, तो इनको भी वैसे ही बिठाएंगे। 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा सर्कल में थोड़ा आड़ा टेढ़ा बनाता हूँ। सचिन इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू अश्विन। तो इस टाइम आप सचिन को कहीं भी बिठा सकते हो। आप यहाँ पे बिठा दो, यहाँ बैठा सचिन और इसके एग्जैक्ट अपोजिट में कौन है, अश्विन। तो इसके एग्जैक्ट अपोजिट कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ बिठा दो अश्विन को। आ जा भाई अश्विन, तू यहाँ बैठ जा। जडेजा इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सचिन। इमीडिएट राइट ऑफ सचिन के कौन बैठा है, जड्डू। जड्डू लिए लिख दूं, चलो। विराट इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू जड्डू। अब जड्डू के बिल्कुल अपोजिट कहाँ होगा, यहाँ कौन बैठे हैं, हमारे विराट भाई, ठीक। रोहित इज सिटिंग बिटवीन सचिन एंड विराट। तो सचिन और विराट के बीच में कौन बैठा है, हमारा रोहित, मुंबई चल्ला डक्का, है ना। राहुल इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू रोहित। रोहित के बिल्कुल अपोजिट में बैठा है हमारा राहुल, अथिया शेट्टी जी के हस्बैंड। हु इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सचिन। सचिन के लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, रोहित भैया। वड़ा पाव खाओ, छक्के मारो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप देख लो, संडे को इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, मंडे को ऐसे लिखा हुआ है, हमें फ्राइडे लिखना है। तो अब इसमें आप में एक चीज आप नोटिस करोगे कि इसने संडे, यहाँ पे सन और यहाँ पे देखो सन, इसने एन और एस की वो वो बदल दी प्लेस, है ना। तो वैसे ही इसने मंडे में किया है, बीच के इसने सेम रख दिया है और एन और इसमें एम और एन की बदल दी। अब हम इसमें फ्राइडे को सेम रखेंगे और आई को वहाँ ले जाएंगे, एफ को वहाँ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, IRF। IRF कितने में है, IRF है भाई 2 में, तो इन दोनों को काट दो। अब हमें इसमें करना है, अब हमें ये डे है, तो डे को बीच वाला सेम रख के YAD कर देंगे, वैड कर देंगे। वैड किसमें है, इसमें तो डे पूरा प्रॉपर ही है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। पता चल गया आपको। अब इसमें देख लो भाई, 3 में से मतलब 4 में से एक अलग है और वो है हमारा लोएस्ट। लोएस्ट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। लेंथ, लॉन्गिट्यूड और लेजर, ये सब डिस्टेंस के मीटर हैं, इन सब में डिस्टेंस नापते हैं। और लोएस्ट तो आपको पता होगा, सबसे कम को बोलते हैं, है ना, सबसे कम को बोलते हैं लोएस्ट। तो ये अलग हो गया। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ आपको, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 -1 48। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, -1 143, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसने क्या बोला है, अगर इनको हम डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम एट द थर्ड प्लेस। तो भाई थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, आओ देखते हैं। CL सब में कॉमन है ना। अब हमें उसके बाद वाला देखना है, इसमें क्या है, IEOO, इन दोनों में O है, तो सबसे पहले क्या आएगा, ABCDE। E आएगा तो भाई कलर का आएगा पहले पे, ये आएगा पहले पे, फिर ABCDEFGHI, तो क्लाइमेट आएगा दूसरे पे। अब आ जाता है O, और O तो इन दोनों के पास है, तो अब हम देखेंगे O के बाद क्या है, इसके पास C है और इसके पास S है, तो अब हमारा आएगा C आ जाएगा 3rd नंबर पे और S आ जाएगा 4th नंबर पे, तो क्लॉक आ जाएगा भाई 3rd नंबर पे, ठीक। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने आपको दूसरे तीसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था ना, दोबारा करा दूंगा। देयर आर 19 गर्ल। अब इसने टोटल नंबर बता दिए हैं 19 और हमसे इसने लेफ्ट या राइट पूछा होगा। राधा इज 12 फ्रॉम राइट
एंड व्हाट इज द पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, तो प्लस लेफ्ट -1, ठीक है। तो ये 1 वहाँ जाके प्लस होगा 12, मतलब 20, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, और ये 12 यहाँ के माइनस होगा, ये हमारी लेफ्ट की वैल्यू आ जाएगी, तो वो बैठी है 8 फ्रॉम लेफ्ट। भाई इन क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, और फॉर्मूला जानने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 या 3 होगा, ऐसी सेम आप देख सकते हो जाकर। ऑल द आवर्स आर सेकंड, ऑल द आवर्स आर सेकंड बना दिया। ऑल द सेकंड आर टाइम, सारे सेकंड हमारे टाइम है, ये भी बना दिया। कंक्लूजन देखते हैं। ऑल द टाइम आर सेकंड, सारे टाइम सेकंड है नहीं, सम टाइम आर सेकंड, क्योंकि जब हम बड़े से छोटे में जाते हैं ना तो सम आता है, क्योंकि कुछ टाइम सेकंड है, ये बाकी जो टाइम बच रहा है ये सेकंड थोड़ी है ना। ऑल द आर टाइम, बिल्कुल भाई, जब छोटे से बड़े पे जाते हैं तो ऑल आता है, क्योंकि ये जो सारा आर है ये टाइम के अंदर ही है, तो ये सारा आर टाइम होगा, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 में है। ठीक, हमारे आज के 20 क्वेश्चन होते हैं खत्म। कितने मिनट में हो गए? 15-16 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, विद आपको समझा के। देख रहे हो आप कितनी तगड़ी स्पीड आ जाएगी आपकी रीजनिंग की। नॉर्मल बच्चा कोई करेगा वो भी नहीं कर पाएगा 15-16 मिनट में 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, पर मैंने आपको समझा के भी कर दिए। ठीक है, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखो, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बस बेल आइकन वगैरह दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।